सॉरी शिफ्ट प्रिंट स्क्रीन से। हाँ तो देखो, यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ पर F1 का यूज हर सॉफ्टवेयर में किस लिए करते हैं, हेल्प के लिए करते हैं। ठीक है, जिस सॉफ्टवेयर में आपको हेल्प लेनी है, सिंपल सा उस सॉफ्टवेयर को ओपन करिए, उस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद F1 प्रेस करिए, तो उसकी हेल्प ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर देखो सारे कंटेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, जितने भी इसके हेल्प टॉपिक्स हैं, आप जिसके बारे में पढ़ना चाहते हो, सिंपल सा उसमें क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद उसके अंदर के सब टॉपिक निकल के आएंगे। फिर उसमें क्लिक करोगे तो उसके अंदर के नोट्स निकल के आएंगे, और उसमें क्लिक करोगे तो वो सारा यहाँ पे आपको बताएगा। और इसमें देखो ये लिंक आ रहा है, इस लिंक में क्लिक करोगे तो लिंक में क्लिक करते ही उसके बारे में ऑप्शंस लिख करके आएगा। तो ऐसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर या उसके ऑप्शन के बारे में क्या कर सकते हो, उसमें जा करके पढ़ सकते हो। आया समझ? उसके बाद देखो यहाँ पे पूरा डिजाइन बना करके दिखाया कि देखो ऐसे ऐसे आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई F1 की बात, ये हो गई हमारी, ये हमारी हो गई F1 की बात। ठीक है, फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है F2। तो F2 क्या होता है, कोरल ड्रॉ में जूम टूल के लिए। किस लिए होता है, जूम करने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पे आपने कुछ लिखा है, या यहाँ पे आपने कोई डिजाइन बनाई हुई है, और आपसे बोला जाता है उस डिजाइन में कुछ बदलाव या कुछ करने के लिए। तो होता है क्या कि बहुत अगर छोटी मोटी छोटी डिजाइन है, और उसमें हमको बदलाव करने के लिए बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर ये एक छोटा सा बॉक्स है, अब बोला जाता है इस छोटे से बॉक्स में अपना नाम लिख दो। तो ये तो बड़ा है, इसमें नहीं लिख सकते हो, तो उसको तो बहुत छोटा है, वो दिखाई ही नहीं दे रहा है ना। लेकिन अगर यहीं पे हम F2 का यूज करें, तो F2 से जूम टूल आ जाएगा, और जितना एरिया पकड़ के खींचेंगे, जितना एरिया जूम टूल से हम सिलेक्ट करेंगे, ऐसे पकड़ के खींचना होता है, तो उतना एरिया क्या हो जाएगा, जूम हो जाएगा। अब देखो, फिर हमने अब F2 प्रेस किया, और F2 प्रेस करने के बाद इतना एरिया हमने zoom किया। अब देखो जहाँ पे हम नाम भी नहीं लिखने की सोच सकते थे, अब देखो यहाँ पर हम पूरा अपना एड्रेस पूरा टाइप कर सकते हैं, आ गया। फिर हमने F2 प्रेस किया, F2 प्रेस करने के बाद यहाँ से इस किनारे से लेकर इस किनारे तक क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। तो अब देखो इतना बड़ा बॉक्स हो गया, आराम से इसमें जो काम करना है कर सकते हो। तो बहुत बड़ी बड़ी डिजाइन होती है, इसमें छोटे छोटे एरिया में काम करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जूम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जूम। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा दूसरा F3। क्या आता है, F3 आता है, जूम कम करने के लिए होता है। F3 प्रेस करोगे यहाँ पर कोरल ड्रॉ में, तो जितनी बार F3 प्रेस करोगे, उतनी बार जूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, उतनी बार जूम कम होता जाएगा। ठीक है, फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है, अगला नंबर ये F4 आता है। ठीक है, तो F4 क्या काम करता है, जूम टू ऑल करता है। क्या करता है, जूम टू ऑल करता है। तो यहाँ पे गए, अब देखो यहाँ पे हमने F4 प्रेस किया, तो F4 प्रेस करने पर देखो हम केवल इतना ही बना हुआ है, तो केवल इतने को क्या किया, जूम किया। अगर यहाँ पे हम थोड़े और ऑब्जेक्ट बना लें, जैसे कि हमने यहाँ पर इसका ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, तो हम चाहते हैं कि जितना हमने डिजाइन बनाई है वो सारे हमारी स्क्रीन में क्या हो जाए, जूम हो जाए। तो हम यहाँ पर F4 करेंगे, तो उस पूरे को क्या कर देगा, जूम कर देगा। ठीक है, F3 से जूम क्या होगा, कम होगा। और सारे जितने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, उन सारे को आप सामने लाना चाहते हो स्क्रीन में, तो यहाँ पर F4 करो, F4 करने से क्या हो जाएगा, वो सारे ऑब्जेक्ट आपकी स्क्रीन में सामने आ जाएंगे जूम हो करके। तो ये होता है जूम टू ऑल, ताकि सारे ऑब्जेक्ट को हम क्या कर दें, जूम कर दें। फिर अगला नंबर देखो यहाँ पे आता है फ्री हैंड टूल आता है? तो फिर अगला नंबर यहाँ पे आता है, ठीक है, जूम टू ऑल, यानी कि सारे ऑब्जेक्ट को जूम मतलब होता है कि क्या करना, बड़ा करके देखना। जूम आउट मतलब होता है उसको छोटा करके देखना। ठीक है, जूम इन मतलब होता है बड़ा करके देखना, लेकिन अगर यहाँ पे इन नहीं लगा, केवल जूम लगा है, तो यहाँ पर भी इसका मतलब है जूम करके देखना, इन करके देखना। ठीक है, तो यहाँ पर जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट यानी सारे ऑब्जेक्ट क्या कर देगा, जूम करके कर देगा जितने बने होंगे। फिर F5 आता है, ये फ्री हैंड टूल होता है। फ्री हैंड टूल देखो कैसे काम करता है, ये दो तरीके से काम करता है। एक है F5 टूल लो, और F5 टूल लेने के बाद जैसे भी आप डिजाइन बनाना चाहते हो, वैसे ही आप यहाँ पे डिजाइन ऐसे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हो।
आ गया। ठीक है, आप कैसा भी यहाँ पे ड्राइंग बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते हैं। ये फ्री हैंड टूल होता है, यानी कि आप कोई भी काम करने के लिए क्या हो, फ्री हो। कुछ भी करने के लिए क्या हो, फ्री हो। और यहाँ से जोड़ दिया। ठीक है, और ये दूसरी तरीके काम करता है, सीधा भी चलता है। ये सीधा भी चलता है। सीधा कैसे चलता है, जैसे कि अभी हम बना रहे हैं तो लेफ्ट लेफ्ट को दबा रखा है, लेफ्ट बटन क्या कर रखा है, दबा रखा है। ठीक है, दबा करके जाओ, जहां जहां जैसे जैसे बनाना चाहते हो वैसे वैसे बना सकते हो। और लास्ट में आकर के यहाँ से क्या कर दो, छोड़ दो, जोड़ दो। और अगर जुड़ा नहीं होगा तो कलर नहीं भरेगा। माना कि यहाँ पे ऐसे ऐसे तुमने बनाया और बना करके यहाँ पे दूर ही छोड़ दिया, तो अगर दूर है तो फिर कलर भरोगे तो कलर नहीं आएगा। ठीक है, अब ये सीधा कैसे चलता है, सीधा चलाने के लिए यहाँ पे क्लिक करके छोड़ देते हैं, दबाए नहीं रखते हैं। क्लिक करके क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर जाएंगे तो देखो सीधा जा रहा है, लेफ्ट क्लिक करके छोड़ देना है। ठीक है, हाँ, ठीक है। और देखो सीधा जाना है तो कंट्रोल का यूज करो। अभी को कैसी भी लाइन बना सकते हो, लेफ्ट क्लिक किया छोड़ दिया, यहाँ पे आकर दोबारा लेफ्ट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया छोड़ दिया, यहाँ पे आकर के दोबारा लेफ्ट क्लिक किया। तो आप जैसी भी लाइन ऐसे बनाना चाहते हो, लेफ्ट क्लिक करके छोड़ोगे, क्लिक कर दोगे। लेकिन अगर से एकदम सीधी बनानी है तो क्लिक करोगे, फिर दूसरी जगह जाओगे कंट्रोल बटन के साथ, किसके साथ, कंट्रोल के साथ, और क्लिक कर दोगे तो सीधी लाइन बनेगी। तो ये F5 का यूज समझ में आ गया। ठीक है, फिर अगला नंबर देखो, यहाँ पे आता है F6। ये होता है रेक्टेंगल टूल। क्या होता है, रेक्टेंगल टूल होता है। ठीक है, तो अगर रेक्टेंगल टूल आप बनाना चाहोगे तो यहाँ पर स्क्वायर भी बना सकते हो। स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ता है कंट्रोल बटन। इसका यूज करना पड़ता है, कंट्रोल बटन का यूज करना पड़ता है, तब स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पर देखो आए और हमने यहाँ पर F6 का यूज किया। देखो हमारा कौन सा अभी समय फ्री हैंड टूल चल रहा है, और हमने F6 का यूज किया तो क्या आ गया, रेक्टेंगल टूल आ गया। अब देखो, इससे ऐसा भी बना सकते हो और इससे ऐसा भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर लंबाई चौड़ाई बराबर बनानी है, यानी कि स्क्वायर बनाना है, तो कंट्रोल बटन दब के साथ बनाओगे। तो कंट्रोल बटन के साथ बनाने पर देखो यहाँ पर जितनी लंबाई है उतनी क्या है, चौड़ाई है। ये देखो, यहाँ पर जितनी लंबाई और उतनी ही चौड़ाई है। ठीक है, लेकिन किसके साथ, कंट्रोल बटन के साथ बनाने पर लंबाई और चौड़ाई पूरी क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन अगर बिना कंट्रोल के बनाओगे, ठीक है, चाहे जैसे एकदम बराबर बनाना चाहो, लंबाई और चौड़ाई में क्या हो जाएगा, फर्क हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने आप लोग को बताया कौन सा, F6 टूल बताया। ठीक है, अगला नंबर आता है यहाँ पे F7 एलिप्स टूल आता है। तो ये सर्कल बनाने का काम आता है। तो यहाँ पे F7 प्रेस किया, F7 से एलिप्स टूल आया। अब यहाँ से ओवल बना सकते हो और एलिप्स बना सकते हो। ठीक है, ओवल ऐसे होता है, ओवल मतलब अंडा, है ना, और एलिप्स मतलब, एलिप्स हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, ओवल मतलब अंडे का शेप, एलिप्स मतलब पता नहीं। ठीक है, और कंट्रोल के साथ है कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ बनाओगे तो, कंट्रोल के साथ बनाओगे तो सर्कल बनेगा, कंट्रोल के साथ बनाओगे तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। तो सर्कल कैसा होता है, पूरा गोल होता है। ठीक है, ओवल अंडे का शेप का होता है, एलिप्स ऐसा होता है, और सर्कल पूरा क्या होता है, गोल होता है। और देखो यहाँ पे सर्कल की लंबाई चौड़ाई पूरी एकदम क्या है, बराबर है। आ गया। लेकिन ये ऐसा कब होगा, जब किस बटन का यूज करोगे, कंट्रोल बटन का यूज करोगे। ठीक है, फिर अगला नंबर देखो तुम्हारा आता है क्या, F8 आता है। अगर कुछ लिखना चाहते हो तो लिखने के लिए F8 बटन का यूज करोगे। देखो ए आ गया, ए आया कि नहीं आया, ठीक है, तो इस ए को कहीं पर क्लिक करोगे। बस इस ए को पकड़ करके खींचना नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारी आदत पड़ चुकी है। कैसे आदत पड़ चुकी है, क्योंकि हमने F5 किया था, F5 पकड़ के हम खींच रहे हैं, पकड़, है ना। फिर F6 किया तो F6 में हम पकड़ के खींच रहे हैं। फिर हम F7 किया, F7 पे हम पकड़ के खींच रहे हैं। आ गया। फिर हमने F2 किया, F2 में भी पकड़ के क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो पकड़ के खींचने की क्या पड़ गई है, आदत पड़ गई है। इस आदत को हर जगह यूज नहीं करोगे आप। जब टेक्स्ट टूल की, जब F8 की बात आती है तो F8 में पकड़ के खींचना नहीं है, केवल क्या करना है, क्लिक करना है, केवल क्लिक करना है। तो क्लिक करने से देखो यहाँ पे ये कर्सर क्या करने लगा,
ब्लिंक करने लगा। अब यहाँ पर जो भी तुम कुछ लिखना चाहते हो आप वो यहाँ पर लिख सकते हो। अगर ये पकड़ के खींचते हो ये पैराग्राफ बन जाएगा। और यहाँ पे कोरल ड्रॉ में हम कोरल ड्रॉ में डिजाइन बनाने आए हैं। अगर हमको पैराग्राफ टाइप करना होगा तो कहाँ जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाएंगे। आगे समझ में। तो पैराग्राफ होता है कहीं कहीं पे यूज होता है, जैसे डिजाइनिंग वो देखो डिजाइन बनी है। अब देखो जहां पर ये हमारी शिवराज सिंह चौहान की फोटो क्या है, पैराग्राफ टाइप है। तो ऐसे पैराग्राफ कहीं कहीं पे टाइप होते हैं, अदरवाइज पैराग्राफ को डिजाइनिंग में कोई काम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि पैराग्राफ टाइप नहीं करते। तो जहां पर भी पैराग्राफ की जरूरत होती है केवल वहीं पे, केवल वहीं पर F8 करके ड्रैग करते हैं। और नहीं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और क्लिक करके टाइप करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप इसमें डिजाइन नहीं अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पैराग्राफ टेक्स्ट में सारी डिजाइन अप्लाई नहीं की जा सकती। तो ये होता है तुम्हारा पैराग्राफ टेक्स्ट। और इसको बोलते हैं, ये है, इसको बोलते हैं आर्टिस्टिक टेक्स्ट। क्या बोलते हैं? आर्टिस्टिक टेक्स्ट, यानी कि जिसमें आर्ट्स क्या कर की जा सके, अप्लाई की जा सके, ठीक है। उसके बाद देखो यहीं पे आता है। तो ये F8 समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। F8 से क्या होगा, टेक्स्ट टूल आएगा, ठीक है। अगला नंबर देखो यहाँ पे आता है कंट्रोल क्यू, पहले आ गया ये। अब F9 आ गया। F9 बताने की जरूरत नहीं है, फुल स्क्रीन है ना। तो यहाँ पर अगर इसको फुल स्क्रीन देखना चाहते हो तो F9 कर दोगे तो F9 से क्या पूरे स्क्रीन में आ जाएगा। और पूरे स्क्रीन से बाहर आना है तो पूरे ऑब्जेक्ट क्या, जितना स्क्रीन में दिखा पाएगा केवल उतना ही शो कर पाएगा, बाकी जो ऑब्जेक्ट होंगे वो नहीं शो कर पाएगा। अगर पूरे लाना चाहते हो तो पूरे लाने के लिए तुमको स्क्रीन में क्या करना पड़ेगा, पूरे ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो। अब जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं बहुत ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, ठीक है। और इस समय हमारे सामने कितने ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, केवल ये दिख रहा है। कितना एरिया दिख रहा है, इतना एरिया दिख रहा है ना। तो अगर हम जूम F9 फुल स्क्रीन करेंगे तो केवल इतना ही एरिया दिखेगा, वो वाला नहीं दिखेगा। लेकिन हम चाहते हैं नहीं वो वाला भी दिखे, तो पहले हम जूम टू ऑल करेंगे। और जूम टू ऑल की शॉर्टकट की क्या थी, F4 थी। F4 करोगे तो ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। अब F9 करोगे तो जितना एरिया पूरी स्क्रीन में दिख रहा होगा उतना ही क्या होगा, फुल स्क्रीन में दिखाएगा। आ गया समझ में, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा कंट्रोल क्यू। क्यों कंट्रोल क्यू पहले आ गया, F10 बाद में आया? क्यों? क्योंकि भैया F10 तुम्हारा तभी काम करता है जब आप किसका यूज करते हो, कंट्रोल क्यू का यूज करते हो, तभी आपका ये F10 काम करता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमने यहाँ पे गए और यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये सर्कल है और इस तरह सॉरी ये स्क्वायर है, इसको हम गोल करना चाहते हैं। इसको हम क्या करना चाहते हैं, गोल करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, F10 का यूज करेंगे। लेकिन F10 तभी काम करेगा जब हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, कंट्रोल क्यू का यूज करेंगे। तो हमने सर्कल का सिलेक्शन किया, कंट्रोल क्यू किया, कंट्रोल क्यू करने के बाद अब F10 करेंगे। तो F10 करने से देखो ये टूल आ गया टूल। अब हम इसको, अब ये लाइन है सीधी सीधी, हम इस लाइन को ऐसे ऐसे करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इस लाइन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो आता है कन्वर्ट ऑप्शन, कन्वर्ट लाइन टू कर्व। कर्व किसको बोला जाता है, ऐसे ऐसे को कर्व बोलते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन है तो इसको कर्व करना है, तो ये देखो ऑप्शन साफ साफ बोल रहा है कि लाइन को क्या करो, कर्व करो। तो जैसे इसमें क्लिक करोगे देखोगे यहाँ पे दो कलर, ब्लैक कलर के डॉट्स आ जाएंगे। ये दो पहरेदार है, ये बीच में गेट है, सानिया ये दो पहरेदार है, बीच में क्या है, गेट है। ये दो पहरेदार को ऐसे करोगे और इस पहरेदार को यहाँ ले आओगे तो ये देखो यहाँ पर ये ऐसे गेट खुल गया, ठीक है। ठीक है। तो तुमको जब भी किसी लाइन को कर्व करना हो तो इस लाइन में क्लिक करो सेंटर में, और यहाँ पे कन्वर्ट लाइन टू, कहीं भी क्लिक कर दो, कहीं भी क्लिक कर दो, कन्वर्ट लाइन टू कर्व में क्लिक करो। ये दो पहरेदार आ जाएंगे, इन दोनों पहरेदारों को ऐसे कर दो। आ गया समझ में, ठीक है। फिर इस लाइन का इसमें क्लिक किया, इस लाइन में क्लिक करके यहाँ पर इसमें क्लिक कर दिया। अब ये देखो दो पॉइंट्स और आ गए हैं, इनको हमने ऐसे ही अंदर कर दिया, ठीक है। इस लाइन में क्लिक किया
फिर वापस कन्वर्ट लाइन टू कर्व में क्लिक किया, ये 2 पॉइंट्स आ गए, इनको ऐसे अंदर कर दो। आ गया समझ में? अब देखो ये कर्व है, हम सीधा करना चाहते हैं इसको, तो इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद देखो अभी क्या हमने किया था, लाइन को क्या किया था, कर्व किया था, है ना, लाइन को कर्व में बदल दिया था। अब देखो यहाँ पे आता है कर्व को लाइन में बदलने, लेकिन ये तभी चलेगा जब 2 पॉइंट क्या करोगे, सेलेक्ट, और यहाँ पे कर्व को लाइन में बदल दिया, ठीक है। फिर इन दोनों पॉइंट्स का सिलेक्शन करके कर्व को लाइन में बदल दिया, इन दोनों पॉइंट का सिलेक्शन करके लाइन में बदल दिया, देखा, तो एक स्क्वायर को हमने क्या शेप दिया, तो वापस इसको स्क्वायर बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है ज्वाइन ब्रेक कर्व, तो ये वाले पॉइंट का हम चाहते हैं अलग हो जाए, तो अलग करना चाहते हैं, इसका सिलेक्शन किया, ब्रेक कर्व में क्लिक करेंगे तो ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ठीक है। इसका सिलेक्शन किया और इसमें ब्रेक कर्व में क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से लाइन अलग हो जाएगी, आ गया, ठीक है। लेकिन देखो अभी ये उससे क्या है, जुड़ी है, अभी उससे क्या है, जुड़ी हुई है ना। इनको अलग अलग ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने की आगे हमने एक बता रखा है कंट्रोल के नीचे कहीं बता रखा है, कंट्रोल के साथ क्या, ये ब्रेक अपार्ट, अलग अलग, एक गाना आया है, धूम पिक्चर आई थी ना, धूम धूम जब टेक माई लाइफ, है ना, तो उसी में आता है धूम धूम जब ब्रेक अपार्ट। ब्रेक अपार्ट मतलब क्या होता है, ब्रेक करके क्या कर देना, अलग अलग कर देना, ठीक है। तो वही पे ब्रेक अपार्ट है, तो यहाँ पे गए, यहाँ पे और इनको ब्रेक अपार्ट करना है, इसको अलग कर देना है, तोड़ करके इसको अलग कर देना है, तो ब्रेक अपार्ट ऑप्शन देखो ये यहाँ पे है, ठीक है। तो कर्व है, कर्व बीच में आ रहा है क्योंकि हम लोग इसको क्या किया, कर्व किया है, तो यहाँ पर हमने ब्रेक अपार्ट कंट्रोल के, इसकी शॉर्टकट किया है कंट्रोल के, तो कीबोर्ड से तुम कंट्रोल के कर दो या यहाँ पे जाके कंट्रोल के कर दो, अब क्या होगा कि ये लाइन अलग हो जाएगी, ये लाइन अलग हो जाएगी, आ गया समझ में। फिर उसके बाद हमने F10 किया, F10 के बाद उसके बाद और कौन सी चीजें आती हैं, ये देखो यहाँ पे आता है डिलीट नोड और ऐड नोड। तो देखो जैसे कि ये 1 2 3 4 पॉइंट है, इसमें और पॉइंट ऐड करना है, तो इसमें क्लिक करके यहाँ पे ऐड नोड में क्लिक करोगे, एक पॉइंट यहाँ पे और ऐड हो जाएगा, क्लिक करके यहाँ पे ऐड पॉइंट करोगे तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐड हो जाएगा, आ गया। तो जितने पॉइंट ऐड करना चाहते हो उसमें क्लिक करोगे, प्लस में क्लिक करते जाओगे और पॉइंट क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट को एक साथ हम जोड़ना चाहते हैं, तो इन दोनों पॉइंट को क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, और सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे आता है ज्वाइन टू नोड्स, इसमें क्लिक करो, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये हमने तुम लोग को ऑप्शन बताया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। लेकिन भाई साहब ये ऑप्शन तब कब आएंगे, वापस हम लोग थोड़ी देर के लिए बैक आते हैं, बैक आने के बाद हम तुमको क्या बता रहे थे, हम तुम लोग को बताने जा रहे थे F10, है ना। तो F10 तुम्हारा शेप टूल तभी काम करेगा जब तुम क्या करोगे, कंट्रोल क्यू करोगे। तो कंट्रोल क्यू करने के हमने क्या किया, F6 किया, F6 करने के बाद रेक्टेंगल ले आया, रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पे हमने F10 किया, लेकिन F10 करने के बाद ये शेप टूल इसमें नहीं चलेगा, इसमें नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे पहले क्लिक करते थे, देखो क्लिक हो जाता था, अब क्लिक कर रहे हैं तो देखो क्लिक नहीं हो रहा ना। तो हमने क्या बताया कि शेप टूल तभी चलेगा जब क्या करते हैं, कंट्रोल क्यू करते हैं, कंट्रोल क्यू करोगे, अब देखो इसमें क्लिक किया तो देखो चलने लगा कि नहीं चलने लगा, आ गया समझ में, ठीक है। तो ये शेप टूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, ये देखो ये आ रहा है यहाँ पे, और इसकी शॉर्टकट की क्या है, F10 है, ठीक है। तो इस टूल की सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई भी शेप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, आगे। यानी कि केवल एक रेक्टेंगल लेंगे और एक रेक्टेंगल से पूरा का पूरा एक लड़का या एक लड़की बन जाएगा, या कोई भी शेप बन जाएगा केवल एक रेक्टेंगल से, आगे समझ में, केवल किस टूल की सहायता से, इस शेप टूल की सहायता, ठीक है। देखो ना तुम लोग के सामने अभी दिखाया कि जितने पॉइंट ऐड करते जाओगे उतने पॉइंट क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, और जहां कर्व करना है वहां पूरा क्या कर दोगे, कर्व कर दो, आ गया। और ऐसे करते 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 पूरा हम बना देंगे, स्ट्रक्चर बना देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा F11 टूल, ये होता है फाउंटेन फिल टूल। ये क्या होता है, फाउंटेन फिल टूल होता है, ये एक से ज्यादा कलर भरने के लिए होता है, क्या होता है, शेडेड कलर, जैसे कि यहाँ पे रेड, यहाँ पे कोई, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ और भरना है,
तो इसके लिए देखो यहाँ पे आता है तुम्हारा ये फाउंटेन फिल टूल, है ना। तो ये कलर वलर वाला अभी आपको बाद में इसको डिस्क्राइब करेंगे कैसे हम कलर मिक्सिंग करके भरते हैं, तो अभी ये F11 नहीं बता रहे हैं। तो उसके बाद देखो यहीं पे आता है F12। अब होता है क्या कि जब डिजाइन बन जाती है तो डिजाइन बनने के बाद हमको उसकी आउटलाइन हटानी पड़ती है, हमको उसकी आउटलाइन क्या करनी पड़ती है, हटानी पड़ती है। आउटलाइन चारों ओर देखो ये ब्लैक कलर की आउटलाइन आ रही कि नहीं आ रही है। तो जब भी कोई डिजाइन बन जाती है तो उस डिजाइन में कभी भी आउटलाइन नहीं होती है, आउटलाइन नहीं होती है। आ गया समझ में। तो ये देखो सपोज करो कि हम ये डिजाइन बना रहे हैं, ठीक है। तो अब लास्ट में जब ये डिजाइन बन जाएगी तो हमको इससे आउटलाइन क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। ठीक है। तो ये देखो, अब देखो ये HDFC बैंक का लोगो है, किसका लोगो है, HDFC बैंक का लोगो है ना। तो देखो HDFC बैंक के लोगो में, ठीक है। तो देखो, देखो यहाँ पे क्या आ रही है, ब्लैक कलर की क्या आ रही है, लाइन आ रही है चारों ओर, है ना। देखो ये देखो हमने जूम किया तो जूम करने पर ये देखो ब्लैक कलर की लाइन आ रही है। ठीक है। तो ये लाइन क्या करना है, इन लाइनों को हटाना है। ये देखो इसमें भी आ रही है, ठीक है। हर जगह ब्लैक कलर की लाइन आ रही है, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर की लाइन हटाना चाहते हैं, तो इस लाइन को हटाने के लिए क्या काम करेंगे, पूरा सिलेक्शन करेंगे। और पूरा सिलेक्शन करने के बाद F12 करेंगे। F12 करने के बाद अगर लाइन मोटी करना है तो देखो यहाँ पर इससे मोटी भी कर सकते हो। देखो मोटी हो रही कि नहीं हो रही है, नहीं दिखी अभी, दिखाते हैं। अब देखी, अभी भी नहीं दिख रही है। चलो अब तो दिख गई, अभी भी नहीं दिख रही, चलो कलर करके बता देते हैं। अब देखिए, है ना। तो इस तरीके से F12 करेंगे। F12 करने के बाद यहाँ से लाइन को मोटा पतला कर सकते हैं और यहाँ से लाइन को कलर कर सकते हैं और ओके कर देंगे। लेकिन हमको लाइन चाहिए ही नहीं, इसलिए यहाँ पे हम नन करके ओके करेंगे तो लाइन क्या हो जाएगी। तो ये HDFC बैंक का लोगो है। तो वो आगे तो जब भी हम डिजाइन बनाते हैं तो डिजाइन बनाने के बाद लाइन क्या करनी पड़ती है, हटानी पड़ती है। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, आउटलाइन पेन डायलॉग बॉक्स का, ठीक है। और उसके बाद लाइन को मोटा पतला करना भी बता दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि तुमने F5 किया और F5 करने से ये लाइन खींची, ठीक है। अब इस लाइन में चाहे तो कि यहाँ पर तीर ऐड हो जाए, यहाँ पर तीर की पूंछ ऐड हो जाए, है ना। तीर और तीर की पूंछ, ऊंट ऊंचा, ऊंट पूंछ ऊंची, क्या कुछ था ना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर F12 किया। F12 करने के बाद यहाँ पर देखोगे और ये देखो यहाँ पे बहुत सारे तीर आ रहे हैं, ठीक है। ये देखो तीर की पूंछ है ना, ये सारी पूंछ है, सारी क्या है, ये कौन सा ब्रह्मास्त्र है क्या ये, ठीक। आ गया समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर इतने सारे शास्त्र रास्त्र हैं, सब मौजूद है। इनमें से कोई ये देखो चार नुकीला, ये बड़ा खतरनाक लगता है देखने में, ऐसा लगता है अगर अंदर चला गया तो निकलेगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे गए और यहाँ पे दूसरा पूछ लीजिए, हाँ पीछे वाला, ठीक है। तो देखो अगर इधर तुमको नोक रखनी है, उधर पूंछ रखनी है, तो इधर से नोक लोगे और उधर से पूंछ लोगे। अगर तुमको इधर नोक रखनी है, इधर पूंछ रखनी है, आगे समझ में, ठीक है। इतना करने के बाद हमने ओके कर दिया, लग गया देखो, है ना। जेड प्रेस किया, सॉरी F2 प्रेस किया। F2 प्रेस करने के बाद यहाँ पे क्या किया, ये देखने में बड़ी खतरनाक लगती है, ठीक है। और F3 करेंगे तो F3 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, इसमें क्लिक किया, क्लिक करने के बाद F12 किया। F12 करने के बाद यहाँ से हेयर लाइन क्या कर दिया, मोटा कर दिया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर F12 किया। F12 करने के बाद यहाँ से इसमें क्या कर दिया, कलर कर दिया। आ गया समझ में। इस तरीके से यहाँ पर हम एरो को ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा था, F12 था, क्या था, F12। फिर उसके बाद क्या होता है, पिक टूल होता है। अब ये पिक टूल क्या काम करता है कि जब भी कोई डिजाइन आपको बना ले, जब भी कोई टूल लेते हो, टूल का यूज खत्म होता है तो तुरंत हमको पिक टूल लेना होता है। तुरंत क्या लेना होता है, पिक टूल। लेकिन आप ये पढ़ने के बाद भी आप ये गलती करोगे है ना, कि आप यहाँ पे कोई भी टूल लोगे, टूल लेने के बाद आप टाइपिंग वाइपिंग करोगे, लेकिन आपको उस समय मेरी बात भूल चुकी होगी और आप बिना पिक टूल लिए ही काम करना चालू करोगे। और ऐसा भी नहीं होगी आपका काम रुकेगा नहीं, काम रुकेगा जरूर, लेकिन फिर कहीं कहीं वो परेशान करेगा।
ठीक है, तो वो परेशान ना करे इसलिए कौन सा टूल लोगे, पिक टूल। क्यों? क्योंकि पता लगा आप ये इसमें नहीं ध्यान देते हो ना, ये देखो यहाँ पे ये हम पॉइंटर नचा रहे हैं ना, तो पॉइंटर जहां नचा रहे हैं तुम देख रहे हो प्लस का साइन बन के आ रहा है और रेक्टेंगल बन के आ रहा है, यानी कि इस समय रेक्टेंगल टूल चल रहा है। अब हम तुमसे बोल रहे हैं अरे इसको पूरा सिलेक्ट करो, तो तुमने ऐसे सिलेक्ट किया तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना। या हम तुमसे बोल रहे हैं कि अरे इसको छोटा करो, ठीक है, तो छोटा तो कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे हाथ क्या है, ठीक ठाक बैठ सेट है माउस पे, लेकिन तुम छोटा करने जाओगे वहां पे तो एक रेक्टेंगल और बना दोगे। ठीक है, आ रहा है समझ में, एक मिनट बता रहे हैं। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? इस वजह से क्या काम करना है कि जैसे ही यहां से लेकर यहां तक के जितने भी टूल हैं, टूल का काम खत्म होते ही तुरंत कौन सा टूल लेना है, पिक टूल। और पिक टूल की शॉर्टकट की क्या है तुम्हारी, स्पेस बार। क्या है, स्पेस बार, या कंट्रोल के साथ स्पेस बार तब चलती है जब कौन सा टूल होता है, टेक्स्ट टूल होता है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने F6 किया, रेक्टेंगल टूल आया, स्पेस बार किया तो क्या आ गया, पिक टूल आ गया। F7 किया, सर्कल आया, स्पेस बार किया तो क्या आ गया, पिक टूल आ गया। लेकिन वो F10 किया तो ये आया, स्पेस बार किया तो क्या आया, जेड प्रेस किया, F2 प्रेस किया तो ये आया, स्पेस बार किया तो। लेकिन अगर तुम यहाँ पर F8 करके यहाँ पर तुम टाइपिंग कर रहे हो, तो टाइपिंग करते करते आप जितनी बार स्पेस दोगे उतनी बार क्या होगा, स्पेस देगा, उतनी बार क्या देगा, स्पेस देगा, पिक टूल नहीं आएगा। तो पिक टूल कब आएगा, जब हम कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, स्पेस करेंगे, तब हमारा पिक टूल आएगा। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये हमने तुमको क्या बताया, पिक टूल बताया। उसके बाद देखो यहाँ पे आता है शिफ्ट F4, क्या आता है, शिफ्ट F4 आता है। तो अगर आपका पेज कहीं पे गायब हो गया है, पेज अगर कहीं पे गायब हो गया है, तो उस पूरे पेज को सामने लाने के लिए शिफ्ट F4 करोगे, तो शिफ्ट F4 करने से पेज सामने आ जाएगा। पेज कहीं भी गायब हो जाए, शिफ्ट F4 करने से वो पेज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, हाँ। अब देखो F4 अभी तुमको बता चुके हैं, है ना, कि अगर जितनी भी डिजाइन बनी है वो पूरी डिजाइन स्क्रीन में लाना चाहते हो, यानी कि पूरी डिजाइन में जूम करना चाहते हो, F4 करो, पूरी पूरी डिजाइन स्क्रीन में आ जाएगी। ठीक है, शिफ्ट F2 क्या होता है, अगर चाहते हो कि केवल जो डिजाइन हमने सिलेक्ट करके रखी है केवल वो स्क्रीन पे आए, ठीक है, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमने ये लोगो सिलेक्ट करके रखा है HDFC का, केवल ये स्क्रीन पर आए, तो हम इस लोगो का सिलेक्शन करेंगे, शिफ्ट के साथ हम F2 करेंगे तो केवल वो जूम होगा। ठीक है, तो ये हमने तुमको बताया। आ गया समझ में? फिर देखो F3 बता चुके हैं तुमको इससे पहले, फिर से वहां पे F3 आ चुका है। जूम क्या करता है, आउट करता है, जितनी बार तुम F3 करो उतनी बार जूम क्या करता जाएगा, आउट करता जाएगा। ठीक है, फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है, F9 भी बता चुके हैं। फिर देखो Z आता है, इससे भी जूम टूल आता है। ऊपर हमने तुमको F2 को जूम टूल बताया है, और यहाँ पर Z से भी क्या होता है, जूम टूल होता है। तो देखो यहाँ पर हमने Z प्रेस किया, जूम टूल आया, और हमने ऐसे जूम कर लिया। ठीक है, जूम कर लिया जितना जूम करना है। ठीक है, और स्पेस दिया, और इसी तरीके से हमने F2 प्रेस किया, देखो जूम टूल आया, जूम कर लिया। तो दोनों में फर्क क्या है कि देखो जब हम जेड से जूम टूल लाते हैं तो ये जूम टूल हटता नहीं है, जूम टूल हटता नहीं है। जूम करोगे अब भी जूम टूल है, 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 जूम करोगे अब भी जूम टूल है। लेकिन अगर यही काम तुम F2 से करते हो, तो देखो अभी 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 यहाँ पर पिक टूल आ रहा है, हम F2 से जूम टूल लेके आए, तो F2 से अगर लेके आते हो तो क्या काम करता है, जूम करता है और जूम करके चला जाता है। ठीक है, जेड से अगर लाओगे तो नहीं हटेगा, लेकिन अगर F2 से लेके आए हो तो F2 से क्या काम करेगा, जूम करेगा और फिर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जूम करेगा और क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जेड और F2 से जूम टूल बता दिया। एच से होता है हैंड टूल, एच से क्या होता है, हैंड टूल होता है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको जब हम लोग डिजाइन बना रहे होते हैं तो हमको पेज को इधर उधर खिसकाना पड़ता है, पेज को क्या करना पड़ता है, खिसकाना पड़ता है। तो अगर जब हम स्क्रॉल बार से खिसकाते हैं तो स्क्रॉल बार से क्या होता है, हम जरा सा खिसकाना चाहते हैं लेकिन ज्यादा खिसक जाता है। ठीक है,
जरा सा हम ऊपर या नीचे करना चाहते हैं लेकिन वहां पे ज्यादा ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम इसके लिए क्या काम करते हैं, एच हैंड टूल, क्या प्रेस करते हैं, एच हैंड टूल लेते हैं और फिर ऐसे पकड़ के क्या कर देते हैं, खिसका देते हैं। आगे समझ में, ऐसे पकड़ के जहां खिसकाना चाहें खिसका लेंगे। इससे क्या होगा कि हम जरा हल्का से जितना खिसकाना चाहें, इससे क्या होगा, स्कूल बार से ज्यादा खिसक जाता है। तो हैंड टूल का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर ये देखो TBLRC, ये क्या होता है, इसको गौर से समझना तुम लोग। ठीक है, अब जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है एक रेड कलर का, ये ऑब्जेक्ट है एक येलो कलर का। अब हमसे कहा जाता है कि ये येलो वाला ऑब्जेक्ट इसके सेंटर में रख दो। क्या बोला जाता है, येलो वाला जो ऑब्जेक्ट है रेड वाले के कहाँ रख दो, सेंटर में रख दो। तो हमने क्या किया, येलो वाले ऑब्जेक्ट में क्लिक किया, शिफ्ट बटन प्रेस किया और रेड वाले में क्लिक किया। अब देखो यहाँ पर दो सेंटर है, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सेंटर है और यहाँ पर एक वर्टिकल सेंटर है। तो देखो वर्टिकल सेंटर करना है तो ई करेंगे, क्या करेंगे, ई, केवल ई करेंगे तो वर्टिकल क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, कंट्रोल जेड। और सी करेंगे तो सी से हॉरिजॉन्टल सेंटर होगा। आ गया समझ में। ठीक है, ई करेंगे, केवल ई है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट कुछ नहीं है, वर्टिकल सेंटर और कंट्रोल जेड। अगर सी करेंगे तो सी से हॉरिजॉन्टल सेंटर, सी और ई दोनों कर दिया तो देखो हॉरिजॉन्टल भी सेंटर है और वर्टिकल भी क्या है, सेंटर है। टी करोगे तो टी से कहाँ चला जाएगा, टॉप पे। बी करोगे, बी से कहाँ चला जाएगा, बॉटम में। एल करोगे, एल से कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में। आर करोगे, आर से कहाँ चला जाएगा, राइट में चला जाएगा। तो जब भी तुमसे बोला जाता है कि इस वाले ऑब्जेक्ट को इस वाले ऑब्जेक्ट के लेफ्ट में रखो, इसका सिलेक्शन करेंगे, शिफ्ट के साथ इसका सिलेक्शन करेंगे, एल करेंगे तो देखो ये एकदम लेफ्ट साइड में क्या होगा, लेफ्ट साइड में आकर के खड़ा हो गया एकदम लाइन पे। आ गया। अगर बोला जाता है कि इस वाले ऑब्जेक्ट को इसके टॉप पे ले जाओ तो इसका सिलेक्शन करेंगे, शिफ्ट के साथ इसका सिलेक्शन करेंगे, टी करेंगे तो देखो एकदम टॉप पे आकर के क्या हो गया, खड़ा हो गया। अगर बोला जाता है हॉरिजॉन्टल सेंटर करो, हॉरिजॉन्टल सेंटर करने के लिए केवल सी करोगे तो सी से क्या होगा, हॉरिजॉन्टल सेंटर होगा। अगर बोला जाता है वर्टिकल सेंटर करो, ई कर दोगे, ई से वर्टिकल सेंटर हो जाएगा। आगे समझ में। तो ऐसे ये देखो यहाँ पे टी से टॉप, बी से बॉटम, एल से लेफ्ट, आर से राइट, सी से हॉरिजॉन्टल सेंटर और ई से वर्टिकल सेंटर। ठीक है, फिर अगला नंबर देखो यहाँ पे आता है तुम्हारा पी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपकी ये जो डिजाइन है पेज के सेंटर में चली जाए, पेज के कहाँ चली जाए, सेंटर में, तो अपनी डिजाइन का सिलेक्शन करो, डिजाइन का सिलेक्शन करके केवल पी करोगे तो पी करते ही वो पेज के सेंटर में चली जाएगी। ठीक है, फिर लास्ट के बस कुछ ऑप्शन बचे, इनको देख लो, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन। ठीक है, अब जब होता क्या है कि यहाँ पे कोरल में कि अगर हमने यहाँ पे कई सारे ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो जो ऑब्जेक्ट हम सबसे पहले बनाते हैं वो सबसे नीचे होता है और जो ऑब्जेक्ट हम सबसे बाद में बनाते हैं वो सबसे कहाँ पे होता है, ऊपर होता है। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि हमको इन ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे करना पड़ता है, आगे पीछे भेजना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन का यूज करते हैं। तो देखो ये ब्लैक वाला ऑब्जेक्ट है, इस ब्लैक वाले ऑब्जेक्ट को पीछे भेजना है, कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो देखो पीछे गया, फिर कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन आ गया। और कंट्रोल पेज अप करेंगे तो कहाँ आता जाएगा, ऊपर आता जाएगा। तो कंट्रोल पेज डाउन से नीचे जाएंगे और कंट्रोल पेज अप से ऊपर आएंगे। लेकिन अगर शिफ्ट पेज डाउन करेंगे तो इकट्ठा पीछे चला जाएगा और शिफ्ट पेज अप करेंगे तो इकट्ठा ऊपर आ जाएगा। आ गया समझ में। ठीक है उजमा जी। फिर अगला नंबर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगला नंबर आ रहा है कंट्रोल के, अभी तुम लोग को बता चुके हैं। ठीक है, कंट्रोल के मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर तुमने कुछ लाइन टाइप की है, ठीक है, और आप चाहते हो, यहाँ पे हमने टाइप किया है कोरल ड्रॉ, फिर यहाँ पे टाइप किया है फोटोशॉप, फिर यहाँ पे टाइप किया है पेज मेकर। अब हमसे कहा जाता है इन लाइनों को अलग अलग कर दो, क्या और कहा जाता है, इन लाइंस को अलग अलग कर दो। ठीक है, तो अलग अलग करने वाला ब्रेक कर पार्ट कर दो, ब्रेक करके अलग अलग कर दो। तो कंट्रोल के का यूज करोगे, कंट्रोल के का नहीं तो यहाँ से आओगे, यहाँ से कंट्रोल के करोगे तो देखो ये लाइन क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। अब इनको अल्फाबेट को अलग अलग करने के लिए बोला जाता है, इसका सिलेक्शन करोगे ये वर्ड का और फिर से ब्रेक कर दोगे जाकर के, कंट्रोल के कर दोगे जाके, तो अल्फाबेट क्या हो जाएंगे,
अल्फाबेट हमारे अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ब्रेक अपार्ट का यूज कर सकते हैं। फिर कंट्रोल जी और कंट्रोल यू चलता है जब बहुत सारी डिजाइन यानी कई सारे ऑब्जेक्ट हैं उनको एक साथ जोड़ना चाहते हैं। देखो ये अलग है, ये अलग है ना, इनको एक साथ जोड़ना चाहते हैं तो इनका सिलेक्शन करके कंट्रोल जी कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट एक साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, जहां पर भी ले जाओगे पकड़ करके एक साथ सारे जाएंगे। अब इनको अलग अलग करना चाहते हो तो सिलेक्शन करके कंट्रोल यू करोगे तो कंट्रोल यू करने से ये सारे क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, और फिर यहाँ पे आता है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी और फिर यहाँ पे आता है चेंज केस आता है। ठीक है, तो देखो चेंज केस तुम लोग एमएस वर्ड में भी पढ़ चुके हो। अब जैसे चेंज केस में क्या होता है, हमने यहाँ लिखा माई, फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। हमने यहाँ पर लिखा माई नेम इज खान। ठीक है, क्या नाम लिखा, माई नेम इज खान। अब इनको सबको स्मॉल लेटर में करना है, इसमें करना है स्मॉल लेटर में करना है। ठीक है, स्मॉल लेटर में करने के लिए हम इस लाइन को पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए F8 करेंगे, F8 से कर्सर आ जाएगा, F8 से क्या आ जाएगा, कर्सर आ जाएगा। और फिर हम इस पूरी लाइन का सिलेक्शन करेंगे, शिफ्ट F3 करेंगे, शिफ्ट F3 से लोअर केस में क्लिक करेंगे, सारे क्या हो गए, कैपिटल हो गए। फिर शिफ्ट F3 किया, शिफ्ट F3 से टाइटल केस में किया, माई का एम, नेम का एन, आई इज का आई, ये सारे क्या हो गए, कैपिटल हो गए। फिर शिफ्ट F3 किया और यहाँ पे हमने यहाँ पे अपर केस किया तो अपर में सारे क्या हो गए, कैपिटल हो गए। तो शिफ्ट F3 तभी चलेगा जब आप किसी लाइन का सिलेक्शन करोगे और F8 करके उस लाइन को क्या कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे, तब जाकर के शिफ्ट F3 आपका काम करेगा। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर यहीं पे आता है, लास्ट है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। ये क्या होता है कि जब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होता है और हम इसके बगल इससे कुछ टच वच करके रखना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे कैसे पता चलता है कि वो टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये नहीं पता चलता ये लाइन इससे टच हो रही है कि नहीं हो रही है। या हम कोई सर्कल है या कोई भी सर्कल ही नहीं है, कुछ और भी है, हम इसके सेंटर में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे पता नहीं चलता कि सेंटर में है कि नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन जो है कौन सा, ये ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी डायनामिक गाइड को ऑन कर देता है। डायनामिक गाइड क्या होती है, डायनामिक गाइड होती है, यहाँ पर व्यू पे जाओगे तो व्यू पे जाने के बाद डायनामिक गाइड होती है, इसमें टिक करेंगे। अगर टिक करेंगे, देखो यहाँ पे टिक लग गया, ये ऑन हो गई। तो ऑन होने से क्या होता है कि अब यहाँ पे सर्कल को पकड़ करके ले जाएंगे तो देखो यहाँ पे जैसे वो सेंटर में जाता है वैसे यहाँ पर बताने लगता है, दो लाइन बन के आने लगी, यानी कि ये सेंटर में पहुंच गया। आगे समझ में, लिख कर भी सेंटर आता है, सेंटर लिख कर भी आता है। ठीक है, और फिर इसी तरीके से इसको यहाँ पे ले गए तो एकदम जब वो टच करता है तो अपने पास खींच लेता है, तुमको लगेगा कि हाँ हम पास में ले गए तो उसने अपने आप क्या कर लिया, खींच लिया। तो ये चीजें यहाँ पे चलती हैं जब डायनामिक को आप ऑन करते हो। और ऑफ करते हो तो ऑफ करने में नहीं पता चलता कि सेंटर में है कि नहीं है। तो ये डिजाइन बनाने के लिए हमको ये सारी चीजें आनी चाहिए। आ गया, और जब जिसकी चीज की जरूरत हो वो चीज हम यूज कर सकें। ठीक है, तो ये हमने इतना तुमको पूरा पहले दिन का इंट्रोडक्शन क्लास ली, सारे टूल्स का इंट्रोडक्शन दिया, कौन सा क्या काम करता है, कौन सी बटन क्या काम करती है, ये बताया। ठीक है, तो एक बार और इसकी हमने वीडियो बना दी, आप वापस बार बार